सबको जय शु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र मूल्यवान नाम में मैं इस समय आप सब लोगों का जो यहाँ इस प्रार्थना के वक्त में इकट्ठे हैं, आपका सबका स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग आप इस समय देख पाने में, सुन पाने में समर्थ हैं, आप सब लोगों का मैं यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। और इस समय मैं आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबों को जोड़ा है, मिलाया है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको कुछ गवाहियां हैं जो बताना चाहता हूँ। सबसे पहली गवाही है, हमारी एक दीदी हैं रीटा बनर्जी, कोलकाता से। रीटा बनर्जी कोलकाता से हैं। उनकी एक गवाही है और खैर ये गवाही मैं बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ, रमन सिंह जी आपकी भी गवाही है, मैं जानता हूँ आपकी गवाही, और जितने लोगों की भी गवाही हो, अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस समय थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप सब लोग आ जाएं, जिससे कि हम आप जब गवाही बताएं तो आपको सबको सुनने को मिले और सब लोग आशीषित हों, है ना। मैं आपको बताऊंगा और आप आश्चर्य करेंगे कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है करने के लिए। मैं बाद में बताऊंगा। खैर अभी मैं नहीं बता रहा गवाही आपको। मैं एक भजन गाता हूँ और उसके बाद आपको गवाही बताऊंगा। ओके, हाँ, जिसकी भी गवाही है, अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप लिख करके यहाँ डाल देना तो मुझे याद आ जाएगा। ओके, फिलहाल अभी हम एक भजन गाने जा रहे हैं। आज साजी नी बर्थडे छे, तेना माटे काश प्रार्थना करजो। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। पुनीता मैकवान जी प्रार्थना करूंगा। ओके, अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह
प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। करके घायल करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। करके घायल अकेले मुझे किसने छोड़ दिया। उसने आकर के उठाया और घाव दूर किए। उसने आकर के उठाया और दूर किए। उसने आकर के उठाया और घाव दूर किए। उसने आकर के उठाया और दूर किए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। अजनबी होता नहीं कोई मसीह के लिए। प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द
अब मसीह मिल गया मुझे यार हर बसर के लिए। अब मसीह मिल गया मुझे यार बसर के लिए। अब मसीह मिल गया मुझे यार हर बसर के लिए। अब मसीह मिल गया मुझे यार बसर के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। हाँ, अजनबी होता नहीं। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने आंसुओं को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अब मसीह बन गया हम सफर हर एक पल के लिए। अब मसीह बन गया हम सफर हर एक पल के लिए। के लिए। हाँ, मसीह बन गया हम सफर के लिए। हाँ, अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। हाँ, अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। अजनबी होता नहीं मसीह के लिए। प्यासा हर कोई है प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। सच में हमारे परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी अजनबी नहीं है। चाहे आप किसी भी जाति, वर्ग, कलर, भाषा के क्यों ना हो, कोई भी अजनबी नहीं है। ये गाना जो है ये दुख का गाना नहीं है, बल्कि दो बातों को बयान करता हुआ ये गाना है। एक मसीह से पहले की हमारी स्थिति और एक मसीह में आ जाने के बाद की हमारी स्थिति। यहां एक लाइन है, करके घायल
अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। ये हमारी मसीह से पहले की स्थिति थी, लेकिन जब मसीह में हम आ गए तो हम गा रहे हैं, उसने आकर के उठाया और घाव दूर किए। ये भाई अजीत होरो करके एक भाई हैं, उनका गाना है। और फिर दर्द अपनों ने दिया तो उनसे क्या कहना। ये मसीह से पहले की हमारी स्थिति है, लेकिन जब हम मसीह में आ गए, जब हम यीशु में आ गए, तो हम कहते हैं अब मसीह मिल गया मुझे यार, हर बसर के लिए, हर वक्त के लिए अब मसीह मुझे मिल गया है। और अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है, अपने आंसुओं को भी मैंने यूं बहते देखा है। कब? जब मसीह में मैं नहीं था तब। लेकिन अब मसीह बन गया हम सफर हर एक पल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ठीक है, तो ये गाना दुख का गाना नहीं है, बल्कि ये गाना सुसमाचार की सच्चाई को बयान करता हुआ ये गाना है। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला था कि क्या हुआ है। कई गवाहियां मतलब कल की प्रार्थना के बाद कई गवाहियां मेरे पास आई हैं। कल ही लोग लिखने लग गए थे और उसके बाद भी मुझे लिख लिख के भेजते गए हैं, और मेरे पास वक्त नहीं था देख पाने के लिए, फोन अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। आपको लगता होगा शायद कि मेरे पास वक्त है, लेकिन समय नहीं था। लेकिन मैंने देखा लोगों की कुछ गवाहियां मैंने देखी हैं, इसलिए मैं कह रहा था अगर किसी की छूट जाती है मुझे आप लिख दीजिएगा। ओके, मैं एक गवाही से शुरू करता हूं, फिर एक एक करके बताता हूं। कल की गवाही है। कल में जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब क्या हुआ। एक दीदी हैं कलकत्ता से, रीटा बनर्जी, वो शायद देख रही होंगी इस समय। ये दीदी जो है रीटा बनर्जी, इनका कहना इनके लेफ्ट नी में है ना, बाएं पैर के घुटने में जो नी कैप है, बाएं पैर के घुटने की जो नी कैप है वो फ्रैक्चर हो गई थी। वो फ्रैक्चर होने की वजह से ये 6 महीने तक चल फिर नहीं पाती थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हुआ, चलने फिरने लगी, तो भी उसमें बराबर दर्द था, बराबर तकलीफ थी, और काम करने में तकलीफ थी, जाने आने में तकलीफ थी, घुटने मोड़ने में तकलीफ थी। इस तरह की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा थी इनको। तो इस तरह की तकलीफ थी इनको, और बहुत ज्यादा तकलीफ थी घुटने मोड़ने में, आने जाने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। जानते हैं क्या हुआ? कल जब प्रार्थना हो रही थी तो कल की प्रार्थना के वक्त में अचानक से ये प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना के मध्य में अचानक से प्रभु ने इनको छू लिया, और इनके बाएं पैर के घुटने की जो नी कैप में जो फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से एक प्रकार की डिसेबिलिटी थी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, दर्द था, वो 100% ठीक हो गया। कल 100% ठीक हो गया कल की प्रार्थना में। और उनकी रिकॉर्डिंग है, लगभग उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजी, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग उन्होंने करके भेजी। वो सुना नहीं पाऊंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उनकी गवाही मैंने सुनी और मैं आपको बता रहा हूं। 6 महीने से इनके नी कैप फ्रैक्चर की वजह से चलने फिरने में दिक्कत थी, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि कल की प्रार्थना के बाद से मैं पूरी तरह से परफेक्टली मैं ठीक हो गई, और मैं अब चल फिर सकती हूँ, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और इतनी आनंदित हूं मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा आनंदित हूं, उन्होंने बताया। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और आपको बताऊं, कल हमारे एक और भाई हैं, उनका नाम है भाई रोहित, यहीं काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बताया, आज सुबह वो यहाँ पर वो गवाही बताने के लिए यहाँ तक आए, वो घर तक, कि भैया मैं आ रहा हूँ, आपको गवाही बतानी है। तो मैं आए वो यहाँ पर, लगभग
1 महीना आसपास हो रहा है, 1 महीने पहले उनका भी पैर जो है एक तरह से ये हो गया था, फ्रैक्चर टाइप का हो गया था, है माइनर माइनर फ्रैक्चर था। लेकिन वो माइनर फ्रैक्चर भी जो था वो इतना खतरनाक हुआ उनका कि उनका भी दाएं पैर का जो घुटना था, दाएं पैर का जो घुटना था उनका, और उनकी जो हड्डी थी घुटने की, वो जब घुटना मोड़ते थे तो उसमें एक तरह की आवाज होती थी, एक तरह की आवाज होती थी, और वो घुटने मोड़ करके ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते थे। जब वो आलती पालती मार के बैठते थे तब भी जो है उनको तकलीफ होती थी और बराबर दर्द हुआ करता था उनको। तो वो कह रहे थे कि वो जो एक आवाज आती थी, एक प्रकार की आवाज थी, है ना, तो उनका कहना है कि जब आपकी प्रार्थनाएं चल रही थी और मैं उस समय अपने घुटने पर, दाहिने पैर के घुटने पर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा था, और आपकी प्रार्थना खत्म हुई इस शब्द के साथ कि इस प्रार्थना के खत्म होने के बाद भी चंगाई जारी रहेगी, चंगाई जारी रहेगी, प्रभु चंगा करते रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि सचमुच में ऐसा हुआ कि जब प्रार्थना खत्म हो गई, प्रार्थना के बाद उन्होंने जब अपने घुटने को टटोला तो क्या पाया कि उनका दर्द गायब हो गया है, और घुटना जब मोड़ रहे थे तो अब पूरा घुटना मुड़ रहा था, पैर पूरी तरह से मुड़ सकता था, वो बैठ सकते थे, उठ सकते थे। और आज सुबह 3 घंटे घुटने के बल बैठ करके वो प्रार्थना करने के बाद यहाँ आए ये गवाही देने कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु कर रहा है, इस तरह से कल की ये गवाही है ना, कल की ये गवाही है, कल में इस तरह से हुआ। हाँ, कल की ये गवाही है। और भी लोगों ने गवाहियां दी हैं। मैंने कहा आपसे कि मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन और भी लोगों ने गवाहियां दी हैं, और मेरे ख्याल में यहां लिखा भी होगा। और भी लोगों ने गवाहियां दी हैं कल, और भी लोगों ने गवाही दी हैं। एक भाई है रमन सिंह, ये पंजाब से हैं, भाई रमन सिंह, और इनकी जो गवाही है, इन्होंने बोला कि इनके बॉडी पे एलर्जी थी, और जब 4 दिन पहले इनके लिए प्रार्थना की गई थी, एलर्जी खत्म हो गई है। एलर्जी, जो शरीर पे जो एलर्जी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु ने कल लोगों को चंगा किया, कई लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। मैंने देखा नहीं है, गवाहियां बहुत सारी हैं, और कई लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है, चंगा किया है। हाँ, तो आप जो है आपकी गवाहियों को लिख देना, अगर किसी की छूट रही है तो आप कृपया लिख देना। कई लोगों ने जो है कल अलग प्रकार का एक अनुभव पाया है, एक अलग प्रकार का अनुभव उन्होंने पाया है। एक हमारे यहाँ पर भाई हैं अमित कश्यप बॉबी, उन्होंने उनकी आईडी से लिखा है कि मेरा नाम चंचल है, कल से लेकर आज तक मुझे बहुत फीवर था, अब नहीं है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हाँ, प्रभु को धन्यवाद। और आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय इस प्रार्थना को छोड़ के जाना मत, क्योंकि आज प्रभु ने मुझे फिर से बोला है कि जो तुमने कल किया था वो आज फिर से करो। हालेलुया, जो तुमने कल किया था वो आज फिर से करो, फिर से करो। और आज जब मैं
प्रार्थना के लिए अपने इस कमरे में आया और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बहन का नाम दिया, एक बहन का नाम दिया मुझे प्रभु ने, और उनका नाम है, एक बहन है वो, हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर, आपकी उम्र 58 और 60 के बीच में है। हरप्रीत कौर, आपकी उम्र 58 और 60 के बीच में है और आपको दुष्ट आत्मा लगी हुई है। और मैं आपको बताऊं मैंने आपको कैसे देखा है। मैंने आपको देखा है कि आपके हाथ में जो खजूर की डालियां होती हैं, खजूर की डालियों का जो पंखा बनता है, पंखा, वो पंखा लेकर के आप एक चारपाई पे बैठे हैं और आप हवा कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ऐसे ऐसे चारपाई पे बैठ के हवा कर रहे हो। मैंने आपको देखा है, बहुत ज्यादा आप दुखी हो। आपका नाम है हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर, आप बहुत ज्यादा दुखी हो और दुष्ट आत्माओं ने आपको परेशान करके रखा है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। प्रभु ने मुझे दिखाया है और आप जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे, क्योंकि प्रभु की योजना है। आप चंगे हो रहे हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। प्रभु की ये खोज है, आज भी जारी है। जिस तरह से वो झील पार करके गैरासा के अपदूतग्रस्त के पास पहुंचा था, उसी तरह से वो आपके पास पहुंच गया है और उसने आपको लोकेट कर लिया है, उसने आपको देख लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये मैं जो बोल रहा हूं ये सच है। प्रभु ने आपको देखा है, आपकी प्रॉब्लम को देखा है और उसने मुझे दिखाया है, ठीक है, उसने मुझे दिखाया है। और आपको प्रभु चंगा करेगा। आप कोई भी हैं, प्रभु आपको स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा, ओके। और जैसा कि मैं प्रभु के बात का पालन करूंगा, प्रभु ने जैसा कहा वैसा मैं करूंगा। और आज भी मैं आप लोगों के लिए चंगाई प्रार्थना करने में वक्त बिताऊंगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में वक्त बिताऊंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने में वक्त बिताऊंगा। आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको आजाद करेंगे, प्रभु आपको स्वस्थ करेंगे, प्रभु आपको आजाद करेंगे, प्रभु आपको स्वस्थ करेंगे। दूसरी एक और चीज मैं बताऊं, प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना के ही वक्त में, ये हरप्रीत कौर के बाद प्रार्थना के वक्त में मुझे फिर से एक नाम मिला। मैं वो नाम जानता हूं पहले से, लेकिन मुझे याद दिलाया गया वो नाम। और आप इस समय मुझे देख रहे हैं, शांता, बरोड़ा से शांता। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे रहा है और तुम एक सफलता की सीढ़ी चढ़ोगी, सफलता की सीढ़ी चढ़ोगी। जो तुमने सोचा है, जो तुमने चाहा है और जो जिस बात के लिए तुमने प्रार्थना की है, वो पूरी हो जाएगी। शांता, प्रभु तुमको आशीष दे रहा है, प्रभु तुमको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। आप इस समय देख रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे प्रभु ने बताया था, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। मैंने कहा है आपसे कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु मुझे जब मैं चाहता हूं तब नहीं, जब वो चाहता है तब मुझे वो बताता है और उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगी और आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु की आवाज है तुम्हारे लिए, सुन लो, प्रभु की आवाज है तुम्हारे लिए। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद। अजनबी नहीं होता कोई उसके लिए। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। ओके, तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कुछ बात। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है,
प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। ठीक है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, और प्रभु आपको सचमुच में चंगा कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, प्रभु आपको स्वस्थ कर रहे हैं इस समय। ठीक है, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आपको आज फिर से छुएंगे और फिर से स्पर्श करेंगे, और प्रभु आप फिर से गवाही देंगे। आभा तिर्की जी ने लिखा था मुझे, उनकी मौसी हैं बानी तिर्की, उसका लेफ्ट लेग के नीचे तरफ नेल्स बहुत दर्द कर रहा कि आंसू निकल जा रहा है, ऐसा आपने लिखा है आभा जी। मैं जरूर इनके लिए आज प्रार्थना करूंगा और प्रभु इनको स्पर्श करेंगे, छुएंगे। हाँ, मैं आप सबके लिए, जितने भी लोगों ने मुझे निवेदन दिया है, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। एक और जन है जिन्होंने लिखा, कल जब हमने प्रार्थना की थी तो ये एसपी वालिया करके हैं, शायद आपने नाम सुना हो, एसपी वालिया। इन्होंने लिखा है कि परमेश्वर ने हमको घर बनाने के लिए जमीन लेने में मदद किया कल। इन्होंने लिखा, परमेश्वर ने हमको घर बनाने के लिए जमीन लेने में मदद किया कल, और इन्होंने अपना नाम लिखा है, हम हैं एसपी वालिया। प्रभु आपको आशीष दे। आपको प्रभु ने घर बनाने के लिए जमीन लेने में कल को मदद की। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आपकी किसी की भी गवाही है, मैं जरूर उसको बताऊंगा अभी। हाँ, और अभी मैं सबसे ज्यादा समय प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और हम प्रभु की उपस्थिति को इस समय आमंत्रित करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आएगी, आपको स्पर्श होगा, प्रभु आपको ठीक करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेंगे। इसलिए तैयार हो जाएं, प्रभु आपको इस समय स्पर्श करेंगे। ठीक है, प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको छुएंगे इस समय। इसलिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। हाँ, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप सबके लिए। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कि सब प्रकार की दिक्कत पर, स्पेशली जो नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत इस समय है, यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। पिता, क्योंकि तेरे इन बच्चों को प्रार्थना की आवश्यकता है, मैं प्रार्थना करता हूं इन पर दया करें, इन पर तरस खाएं। इनको स्पर्श करें इस समय। बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, भयानक भयानक रोगों से, तकलीफों से, बहुत ज्यादा गम से भरे हुए हैं, चिंता से भरे हुए हैं।
पिता एक एक भाई एक एक बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं इस समय और इनके लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के द्वारा सताए हुए हैं बहुत सारे लोग। मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस समय। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे
मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन प्रार्थना से, करना प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन शक्ति आत्मा से सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारी आत्मा से आत्मा से सारी आत्मा से सारी आत्मा से सारी आत्मा से यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन से सारी शक्ति से सारी आत्मा से सारे तन मन से सारे तन मन से सारी शक्ति
आराधना करते। पावन आत्मा, पावन, हालेलुया। प्रभु इस समय आप में से कई लोगों को छू रहे हैं। पावन आत्मा, हम तेरी आराधना, हालेलुया, तेरी आराधना करते। पावन आत्मा, हम तेरी सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना। सारे तन मन से, आत्मा से त्रिएक प्रभु की आराधना। सारे तन मन से, सारे तन मन से, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। हालेलुया, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। सारी तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति, सारी आत्मा से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना। प्रभु एक एक को छुइएगा इस समय, एक एक को स्पर्श कीजिएगा, एक एक को इस समय चंदा कीजिएगा, एक एक के आंसू पहुंचिएगा, एक एक की प्रार्थनाओं को सुनिएगा, एक एक के आंसू को पहुंचिएगा। हम तेरी आराधना करते। ओ पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते। हम तेरी सारी शक्ति से,
मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से हम तेरी आराधना करते पिता। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से पिता प्रभु यीशु तेरी आराधना। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से हे पवित्र आत्मा तेरी आराधना। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते आपा पिता। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी
सारी आत्मा से, सारी तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारी तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान दें, प्रभु आप में से कई लोगों को इस समय he is just about to heal you, just वो बिल्कुल करीब है आपको चंगा करने की, वो बिल्कुल करीब है। आपको मालूम है लोग क्यों चंगे नहीं हो पाते? एक और कारण है। अगर वो ये सोचते हैं कि ये मेरी बीमारी मेरे मरने के साथ ही साथ जाएगी, प्रभु ने चंगा नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी बीमारी आपकी मृत्यु के साथ जाएगी, तो प्रभु आपको स्वस्थ नहीं कर पाएगा। आपको विश्वास करना है। उसने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, विश्वास करने वाले के सामने टिक नहीं सकती है, यीशु ने कहा था। और उनका कहना आज भी कायम है। यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो और तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से वहां सरक जा, तो ये तुम्हारी बात मान लेगा और तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। प्रभु अपने वचन में बार बार कहता है। एक जगह और मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, वो सब। मेरे भाई मेरी बहन, ये मत सोचो कि ये बीमारी आपके साथ आपको नष्ट करेगी। नहीं, विश्वास करें और सारी शक्ति से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। बहन रीटा बैनर्जी जो कोलकाता से हैं, उन्होंने, जब मैं 10 कारण कल बता रहा था क्यों हम ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने आप को चेक कर रही थी और उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक बात की कमी थी, और वो कमी थी कि वो जोर से स्तुति नहीं करती थी, जोर से खुल के स्तुति नहीं कर पाती थी। और कल जब उन्होंने जोर से स्तुति करी, बाइबल का वचन जब उन्होंने पालन किया, कल ही तुरंत उनके घुटने को चंगाई मिली। जो 6 महीने से चलने फिरने से मोहताज थी, मुश्किल हो रही थी, वो ठीक हो गई, वो स्वस्थ हो गई। आप भी अपना मुंह खोल के विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारो। यीशु मसीह आज भी वैसे ही चलते फिरते हुए हमारे सामने आते हैं। जिस तरह से वो यरीको की सड़क से चलते फिरते हुए एक अंधे के सामने से गुजर रहे थे, उसी तरह से आपके सामने से भी वो गुजरता है। ऐसी प्रार्थनाएं जब आप भाग लेते हैं तो वो आपके सामने से गुजर रहा होता है, वो आपके सामने से जा रहे होते हैं। आपको बस आवाज देनी है, आपको बस विश्वास करना है कि वो यहाँ है, वो यहीं है, मेरा प्रभु यहाँ है। आपको मालूम है, आप विश्वासी लोग हैं। प्रभु, बाइबल कहती है, उसका सामर्थ्य विश्वासियों के लिए क्रियाशील है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य जागृत है, जीवित है उसका सामर्थ्य। वो आपको इस समय ठीक करना चाहता है। आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श करना चाहे। मैंने कहा कि इस समय प्रभु आपको ठीक करने ही वाला है। वो आपको ठीक करने वाले हैं इसी समय, अब भी। और इसी समय आपकी तकलीफ आपके शरीर से निकल जाएगी।
विश्वास करें मैं जो कह रहा हूं, आप विश्वास करें, एक मन हो जाए मेरे साथ, एक हृदय हो जाए मेरे साथ। मैं आपके लिए कहने जा रहा हूं और जब मैं कहूंगा और आप विश्वास करेंगे, आपके लिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई भी बात असंभव नहीं है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। पिता, मैं कहने जा रहा हूं तेरे पुत्र यीशु के नाम से, मैं अपने इन भाई बहनों के लिए कहने जा रहा हूं, जितने भी लोग इस समय प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने दुखों से आजादी के लिए, मैं कहता हूं कि ये इसी समय तेरे द्वारा स्पर्श किए जाएं। पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से इनकी बीमारियां दम तोड़ दें। वो कैंसर इनको ना मार पाए जो कैंसर इनको मारना चाहता है। वो अर्थराइटिस, वो गठिया इनकी जान ना लेने पाए। वो प्रभु जी, वो ट्यूमर इनके शरीर में इनकी जान ना लेने पाए। पिता, वो गांठ इनकी जान ना लेने पाए, वो पथरी इनकी जान ना लेने पाए, वो दर्द इनकी जान नहीं ले सकता। पिता, मैं कहता हूं यीशु के नाम से इनकी हर एक तकलीफ इसी समय छोड़ करके जाती रहे, और ये इसी समय आजादी, इसी समय हल्कापन, इसी समय वो शांति, इसी समय वो आनंद महसूस करें, जिस आनंद की तलाश में इन्होंने अपना रुपया, पैसा, समय सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस आनंद की तलाश में इन्होंने दूसरों के सामने अपना हाथ खोल करके भीख मांगी लेकिन मिला नहीं है, वो आनंद, वो शांति जो तू मुफ्त में देता है, वो आनंद, वो शांति जो तू मुफ्त में देता है। पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मेरे इस भाई को वो आनंद, मेरी इस बहन को वो आनंद, मेरे इस भाई को वो आनंद और शांति इस समय मिले, और इनका रोग, इनकी बीमारी तेरे महान और सामर्थ्यशाली भयावह नाम के द्वारा जाती रहे। यीशु, तूने कहा तुम मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालोगे। ये बीमारियों के अब दूत इनके शरीरों से इसी समय निकल जाएं। ये गंदी आत्माएं यीशु के नाम से इनके शरीर से इसी समय निकल जाएं। वो बहन हरप्रीत कौर के शरीर से वो दुरात्मा निकल जाए इस समय। यीशु के नाम से इनके शरीर से कैंसर की आत्मा निकल जाए, गठिया की आत्मा इनके शरीर से निकले। गांठ बनाने वाली, पथरी पैदा करने वाली और ट्यूमर पैदा करने वाली और दिमाग में खराबी लाने वाली और नसों को खराब करने वाली और ब्लड इन्फेक्शन और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने वाली आत्माएं इनके जीवन से निकल जाएं इस समय यीशु के नाम से मैं कहता हूं। इनको आप छुए प्रभु, तेरा वचन कहता है वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिले, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई कम अगेंस्ट ऑफ एवरी वर्क ऑफ डेविल and I cast out devil in Jesus mighty name from your people। प्रभु, होने दे कि इनका शरीर आजाद हो जाए आज। इनको आप छुएं और इनको आप चंगा करें, इनको आप एक नई सृष्टि बनाए, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थी 5:17 में, अब से जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो जाए। ओ प्रभु, पुरानी बातें इनके जीवन से इसी समय निकल भागे। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, जो देख नहीं सकते वो देखने लग जाएं, जो सुन नहीं सकते वो सुनने लग जाएं, जो चल नहीं सकते वो चलने लग जाएं, जो हाथ नहीं उठा सकते वो हाथ उठाने लग जाएं, जो घुटने नहीं मोड़ सकते वो घुटने मोड़ने लग जाएं, जिनकी हड्डियों में दर्द है उनकी हड्डियों का दर्द इस समय चला जाए, जिनको बुखार है, जिनको खांसी है, जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जी है, जिनको ब्लड इन्फेक्शन है, जिनको प्रभु यीशु दांतों में, जोड़ों में दर्द है, ओ प्रभु, जिनको सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो दवाइयां ले रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डियां खराब हैं, जिनकी हड्डी बढ़ रही है, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, छुइए इस समय, वो ठीक हो जाए इस समय। जिनको संतान नहीं है उनको संतान की आशीष मिले, जिनको औलाद नहीं है उनको औलादों की आशीष मिले पिता। जिनको डॉक्टर ने कहा तुम्हें जीवन भर बिना संतान के रहना है, पापा पिता, यीशु के नाम से मैं इस कर्ज को तोड़ देता हूँ। जिनके ऊपर कर्ज है, जिनके ऊपर श्राप है, मैं उन श्रापों को यीशु के नाम से खंडित करता हूँ। आई रिब्यूक इट इन जीसस नेम। मैं इसको तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये बीमारियां, ये श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाएं पिता, ये नुकसान इनके जीवन से खत्म हो जाएं, ये आफतें इनके जीवन से खत्म हो जाएं, ये भारीपन इनके जीवन को अभी और अभी और अभी इसी समय छोड़े पिता, क्योंकि हमने तेरे पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना की है, और यीशु का नाम
तेरे पुत्र का नाम हमें सफलता दिलाने से रोक नहीं सकता है। तेरे पुत्र यीशु का नाम हमें सफल बनाता है और कोई हमें असफल कर नहीं सकता। पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, इन्हें आशीष दे, इन्हें छू ले इस समय। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय छूइए 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 छूइए। सब लोग इस समय खुल के स्तुति करना, खुल के स्तुति करना, खुल के मुंह खोल के, मुंह खोल के। हालेलुया 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 हालेलुया। रालाबासी ब्रालामान देब्रे साक्रालामान तोरो शिब्रालिबा हंगाब्रा आसाब्री हेरेले बेबे साम्रांदा लालाबरा शुनी बेहेंदा लालाबा रिशा ठाकरी। ओ पिता, एक एक को छूइए, एक एक को छूइए। एक एक की बीमारियां इस समय नष्ट और तबाह हो जाए, बीमारी के कीटाणु मर जाए, इन्फेक्शन इसी समय खत्म हो जाए। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु के नाम से इसी समय छूइए लोगों को, इसी समय स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय। ओ प्रभु, जो चल नहीं सकते हैं वो चलने लग जाए हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर है उनकी याददाश्त वापस आए, जो मंद बुद्धि हैं वो मंद बुद्धि ठीक हो जाए, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए इसी समय। जिनको मुंह में छाले हैं यीशु के नाम से ठीक हो जाए, जिनको चक्कर आते हैं यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, जिनको डकारें आती है बहुत ज्यादा वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए, जिनको हिचकियां आती है बहुत ज्यादा वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए, जिनका लंग्स प्रॉब्लम है, फेफड़े प्रभावित हुए, फेफड़े ठीक हो जाए इस समय यीशु के नाम से। जिनको प्रभु दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, उनको दुष्ट आत्माएं छोड़ करके इस समय छाएं। पिता, जिनको डर लगता है उनका डर इसी समय निकल जाए, जिनको गुस्सा आता है उनका गुस्सा इसी समय निकल जाए, जिनको चिंताएं होती हैं उनकी चिंताएं इनके अंदर से निकल जाएं, जिनको बीमारी है, जिनको कर्ज है, जिनको नशा है, नशे की आदत छूट जाए, इनकी नशे की आदत छूट जाए पिता यीशु के नाम से। नशे की आदत छूट जाए, नशे की आदत छूट जाए। जो प्रभु गाली देते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसी लालच की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाए। जिनका लीवर अफेक्टेड है, लीवर ठीक हो जाए इसी समय यीशु के नाम से। जिनका यूट्रस प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु के नाम से। जिनको सिर दर्द है, घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है, ट्यूमर है, सफेद दाग है, पेट दर्द है, दांत दर्द है, पीलिया है, आंतों में समस्या है, बवासीर है, टीबी है, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, गठिया है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, हड्डी रोग है, आंखों की प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन है, दौरे पड़ते हैं, या अपंगता है, या गुप्त रोग है, या लकवा है, खून की कमी है, चर्म रोग है, कान की बीमारी है, पिता गांठ है, कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है, प्रभु जी मानसिक रोगी है, नींद नहीं आती है, अंधापन, बहरापन, गूंगापन यीशु के नाम से इसी समय जाता रहे, ठीक हो जाए। सब प्रकार के बुखार को मैं डांटता हूँ इसी समय, सब प्रकार के बुखार को मैं डांट लगाता हूँ यीशु के नाम से, डांट लगाता हूँ यीशु के नाम से, डांट लगाता हूँ यीशु के नाम से। Come out in the name of Jesus, you fever, Jesus name. Hallelujah, 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 hallelujah। यीशु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर के आत्मा हम पर उतर आइए,
उतराइए, शक्ति के आत्मा शक्ति प्रदान कीजिए, पावन आत्मा हम पर उतराइए। पिता मैं इस समय एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, किरण सबाले, रवीना अनिल, अनीमा जोजो, रंजीत मसीह, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु गजानन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मारुत पटेल के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतीक्षा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ निर्मला परमार के लिए, सिबिन बाबू के लिए, रोजलीमा मिंज, रमन सिंह के लिए, सुराग मैकवान, राहुल मैकवान, शारदा दी चौहान, सुनीता गुप्ते, खुशो सदार, राहुल और अनीमा जोजो। प्रभु प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के लिए, अनुपमा लकड़ा, राहुल मैकवान, नीता चौहान, खोईवाला पंकेश, रीटा बनर्जी। प्रार्थना करता हूँ थरेसिया परमार के लिए, इनके ऊपर तेरा आत्मा उतरे। एलन के लिए, अलीशा के लिए, अनंत मौर्य के लिए, अंजू के लिए, राकेश वासुनिया के लिए, कल्पना दीदी के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सरोज दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय, किरण बैरवा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अंशु रावत के लिए, जिम्मी रावत के लिए प्रार्थना करता हूँ, बिंदु भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुकेश रावत के लिए, हेतल सोलंकी के लिए, मैनुअल अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु शांतिना के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय रीना सोरेन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ निशांत भैया के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ रश्मि डुंगडुंग के लिए, बेबियाना के लिए, मंजूला लकड़ा के लिए, छोटू यादव के लिए, संदीप कसोरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, जसिंता कैस के लिए, उनकी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अमिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मिन्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, संजय धाबी के लिए, ज्योति तिर्की के लिए, राजू भाई के लिए, मिथुन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय छूइए एक एक को, ज्योति कसोरा को, आनंद टिक्का को छूइए, स्पर्श कीजिए पिता। एक एक भाई को, एक एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसी जोश को, दर्शना जेवियर को, रीटा एंथोनी को, रिंकू रे को, पुनीता मैकवान को, अजय मसीह को, जनीता निनामा को। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय राजदीप कुमार को, ममता बारा को समर्पित करते हुए, हसुमती को समर्पित करता हूँ, शांतिलाल मैकवान को, नूतन कुजुर को। हो पिता इस समय छूइए 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 छूइए, विमला खोसला को छूइए इस समय। ओ पिता जो लोग अपने प्रार्थना निवेदन यहाँ रख रहे हैं, इनको आप स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमजीत शदी के लिए। ओ पिता मैं प्रार्थना जैनी पौ के लिए, सोलोमन पौ के लिए, रोमा के लिए, शांता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मनीष मैकवान के लिए इस समय छूइए प्रभु जी, पद्मा बेंजामिन को, रमन सिंह को, सोनू कुमार को प्रार्थना करता हूँ, एक एक भाई एक एक बहन को, देवू तिर्की को। ओ पिता इस समय छूइए मीनाक्षी दीक्षित को। हाँ इनकी जो हड्डी में प्रॉब्लम है ठीक हो जाए यीशु के नाम से। अंजू मौर्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। कुलदीप, नीरज, टोकनो छूइए इनको पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, स्पर्श करें यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ स्पर्श करें पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई को स्पर्श कीजिए, एक एक भाई इस समय तेरे द्वारा स्पर्श किया जाए, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाएं। सीमा, हेरेंज, स्टैनी क्रिश्चियन, ओ पिता किसी का भी नाम छूट रहा है मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। छूइए प्रभु कल्याणी बेग, हिमांशु गामित, ओ प्रभु गामित जॉन के लिए प्रार्थना करता हूँ। रानी खुजुर, निर्मला अलम के लिए, अनीमा जोजो के लिए, जेनिफर निनामा के लिए, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक के लिए, एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक को आप छुएं, स्पर्श करें। लव कुश को समर्पित करता हूँ, छुएं, स्पर्श करें पिता, स्पर्श करें पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह सुष्मिता श्रीनिवासन को समर्पित करता हूँ, प्रकाश तिर्की को समर्पित करता हूँ, एक एक को समर्पित करते हैं। निर्मला अलम को,
अनीमा जोजो को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु यहाँ हैं, जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबों को समर्पित करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई को आप स्पर्श कीजिए, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिए, एक एक जन को आप स्पर्श कीजिए, एक एक भाई को आप स्पर्श कीजिए, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक को छुएं, एक एक को स्पर्श करें। छुइए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। छुएं प्रभु एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक भाई को, एक एक बहन को। जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना में जुड़े, एक एक को छुएं प्रभु जी, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को स्पर्श करें पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हर एक बीमार ठीक हो जाए, हर एक दुखी और पीड़ित यीशु के नाम से ठीक हो और गवाही दे सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छुइएगा, एक एक को स्पर्श कीजिएगा पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तूने अपने पुत्र यीशु का नाम हमें दिया है, वो नाम जिस नाम में मुक्ति है, वो नाम जिस नाम में छुटकारा है, वो नाम जिस नाम में चंगाई है, वो नाम जिस नाम में आजादी है, वो नाम जिस नाम में मुक्ति है, वो नाम जिस नाम में शांति है, वो नाम जिस नाम में आजादी है, वो नाम जिस नाम में छुटकारा है, वो नाम जिस नाम में छुटकारा है। यीशु के नाम से पिता एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक को स्पर्श कीजिए पिता। एक एक को स्पर्श कीजिए पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु इस समय एक एक को स्पर्श करें। एक एक भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक एक को आप स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक जन को आप स्पर्श करें, एक एक भाई को आप स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता, उनको आप स्पर्श करें इस समय। मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई को स्पर्श करें, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को, एक एक दुखी, एक एक पीड़ित, परेशान। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति रोज, अश्विन जॉय, रजनीकांत मैकवान, रीना सोरेन। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु ममता बारा के लिए, सूरज कसोरा के लिए, मनीषा बिलुंग के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें छुएं, स्पर्श करें। एस्तर प्रतिमा मिंज के लिए प्रार्थना करता हूँ, एस्पिवालिया के लिए, ओडे एडविन के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुष्मिता श्रीनिवासन के लिए, मिशेल एक्का के लिए, रवीना अनिल के लिए, अजय मसीह के लिए, अनुपमा लकड़ा के लिए, ओलिवर टोपनो के लिए, अनीता खाखा के लिए, शांतिलाल मैकवान के लिए, मनीष मैकवान के लिए। एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक बहन को आप स्पर्श करें। एलिशा परमार को आप स्पर्श करें, मार्था सेबेस्टियन को आप स्पर्श करें, अनीमा जोजो को आप स्पर्श करें। ओ प्रभु राजेश मैकवान को, रोजलीमा मिंज को आप स्पर्श करें। ओ प्रभु भाई सोनू को, गोपीवाला, भाई सोनू मंझला, भाई सरजीत को और भाई रोहित को स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को आप स्पर्श करें, छुएं। तेरे नाम की महिमा होने पाए इनके जीवन में, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हीना गामित के लिए प्रार्थना करता हूँ, निर्मला बहन के लिए, जितने भी लोग कोविड-19 पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से may you receive your healing in Jesus mighty name. May you receive your healing in Jesus mighty name. आप ठीक हो जाएं। शीतल मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, दीपक दास के लिए प्रार्थना करता हूँ। छुइए प्रभु जी, छुइए पिता। मिलिंद सिंह को समर्पित करता हूँ। सेफरानी प्रमाण के लिए प्रार्थना करता हूँ। एरियन ब्यूरेट के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई, एक एक बहन को आप छुइए, एक एक जन को आप छुइए। स्मिता पटेलिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, छुइए, 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 स्पर्श कीजिए पिता। लव कुश को आप स्पर्श करें। जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपने स्पर्श करें पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूनम तिर्की के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए। कोई भी छोड़ा ना जाए, कोई भी प्रभु खाली ना जाए, कोई भी खाली हाथ ना जाए। एक एक को आप स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ। नेहा एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु स्वाति ओढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। छुएं, स्पर्श करें प्रभु। अनुकंपा मिंज के लिए, हिमांशु के लिए, ओ संजय धावी के लिए, अनंत कुमार के लिए,
ओ पिता इस समय स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोले कि यीशु मेरा प्रभु है। घुटना झुकेगा, इसी समय पेट में से इसी समय किसी की रसौली इसी समय गायब हो गई है। लेफ्ट साइड में आपको पेन होता था, लेफ्ट साइड में, पेट के लेफ्ट साइड में अब्डोमिनल जो पेन था वो ठीक हो गया है, इस समय आपको नहीं है। और आप चेक करा लेना, आपकी शुगर आप चेक करा लेना, आपका बीपी आप चेक करा लेना। यीशु ने आपको चंगा किया है, यीशु ने आपको स्वस्थ किया है। आप उठ के चलोगे, आप उठ के चलोगे, आप उठ के चलोगे, आप बैठे नहीं रहोगे, आप चलोगे। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, आपके सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। आपको जो चेस्ट पेन रहता है, कोई है चेस्ट पेन जिसको रहता है, वो ठीक हो रहा है इस समय। आप जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी नौकरी की प्रार्थना सुनी जा रही है इस समय। आप जो इस समय बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना फिर से आज घुटने का रोगी ठीक हुआ है। फिर से हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं से प्रभु चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आशीष देता हूं। आप सब लोग इस समय आजाद हो रहे हैं, आप सब लोग इस समय स्वस्थ हो रहे हैं, आप सब लोग इस समय चंगे हो रहे हैं, आप सब लोगों को प्रभु इस समय छू रहा है। पूनम तिर्की प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। पूनम तिर्की प्रभु आपको स्पर्श करते हैं इस समय। प्रभु जिन जिन लोगों ने सुसमाचार प्रचार के लिए अपने धन का उपयोग करने में शर्माए नहीं और ना चूके हैं, जब भी उन्होंने गरीब को देखा तो उन्होंने मदद की है, दुखियों को उन्होंने मदद की है, उन्होंने उनको दिया है, अपने कम में से भी दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आप उन्हें छुएं, छुएं इस समय।
जिन्होंने भी प्रभु दिया है तेरे लिए कम था, कम में से दिया। आप स्पर्श करें इस समय, स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें। धन्यवाद प्रभु, तू एक एक को स्पर्श कर रहा है, तेरा धन्यवाद। माइग्रेन इज बीइंग हील्ड राइट नाउ। अभी इसी समय माइग्रेन की समस्या से कोई ठीक हो गया है। आप गवाही देना, आज बताना जरूर, क्योंकि प्रभु ने आप में से अनेक लोगों को आज फिर से चंगा किया है, फिर से चंगा किया है। आप चंगे हो रहे हैं इस समय, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। यहां मैं हाथ रख रहा हूं, यहां इधर दाहिनी तरफ, छाती के दाहिनी तरफ आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। प्रभु आपको इसी समय ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। इस समय सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो ठीक हो रही है इसी समय, यीशु के नाम से ठीक हो रहे हैं आप। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पे चलूं। तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पे चलो। छोटी भेड़ की तरह मैं तेरे पीछे चलूं। छोटी भेड़ की तरह मैं तेरे पीछे चलूं। तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं। तेरे प्रेम ओ प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी तरह
चल सकूं। तेरी तरह देख सकूं। पता नहीं क्यों प्रभु मुझसे ये बात बार बार मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है, मैं बोलता हूं। किसी को गुप्त रोग है, और मैं बताऊं आपको क्या गुप्त रोग है। आपके लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ आपका जो गुप्त अंग है, बाईं तरफ आपका जो टेस्टिकल है, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा पेन है। प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है इस समय। जो ग्रंथियां बढ़ी हुई हैं वो ठीक हो रही हैं यीशु के नाम से। आपने प्रार्थना की है, शायद आप रो रहे हैं, लिटरली आप रो रहे हैं, और प्रभु ने देख लिया है। प्रभु आपको चंगा करता है मेरे भाई। आपका गुप्त रोग जिसका भी है, आप ठीक हो रहे हैं इस समय यीशु के नाम से। आप स्वस्थ हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोगों को प्रभु ने चंगा किया है, जिनको पथरी है, पथरी ठीक हो रही है, हृदय रोग ठीक हो रहा है, विश्वास करें। प्रभु ने आपको छू लिया है इस समय, प्रभु ने आपको चंगा किया, विश्वास करें। सारी महिमा उसे हम देते हैं, सारी महिमा हम उसे देते हैं, विश्वास करते हैं उसने हमें सुन लिया है, हमारी प्रार्थना सुनी गई है। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद प्रभु। आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वो भले ही मेरे मुंह से नहीं निकली हो, लेकिन आपके मुंह से जितनी भी प्रार्थनाएं निकली हैं, उन सब का उत्तर आ रहा है, आ ही गया है। मैंने कहा था शुरू में, वो आपके बिल्कुल करीब है। उसने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है मेरे भाई मेरी बहन। आप में से हर एक को प्रभु ने स्पर्श किया है, आपकी हर एक की गवाही है। विश्वास करें, ग्रहण करना सीखें, रिसीव करना सीखें, विश्वास के साथ ग्रहण करना सीखें। प्रभु ने आपको छुआ है, चंगा किया है। स्पर्श करें, ये डिक्लेयर करें, ये ना डिक्लेयर करें, ये घोषित ना करें कि आप अभी भी बीमार हैं। अगर आप बीमार थे तो अब आप ये डिक्लेयर करें, आप ये घोषित करें कि अब मैं बीमार नहीं हूं। भले से ही कुछ भी सिम्टम्स कुछ भी हो, वो सिम्टम्स वो आप एक्सेप्ट ना करें। कहें मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, प्रभु तूने मुझे स्वस्थ किया है। आप कहें कि प्रभु तूने मुझे स्वस्थ किया है, मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे स्वस्थ किया है। आप स्वस्थ हुए मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु आपको आशीष दे। कर्ज के लिए बिल्कुल भी ये स्वीकार ना करें कर्ज है, ये कहें कि मेरा कर्ज गया, यीशु के नाम से गया, मैंने प्रार्थना की है। बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास भी करो, जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल गया, तुम्हें दिया जाएगा तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। विश्वास करें। सारी महिमा सारा आदर हम अपने प्रभु को देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में मांगते हैं। कहें आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी गवाहियां लिखना मुझे मत भूलना। आपके प्रार्थना निवेदन मुझे बताना जरूर, लिखना जरूर। आपकी गवाही आज की भी, कल की भी, जिसकी भी हो, मुझे भेज देना तुरंत, क्योंकि रविवार आ रहा है और मैं रविवार को आपकी गवाहियां बताता हूं। तो आपकी गवाहियां जो भी होंगी आप वो लिख के भेज देना, आपके प्रार्थना निवेदन लिख के भेज देना। और आप में से जिस किसी को भी इस सेवा के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए भेंट भेजने का मन हो, या आपको आर्थिक योगदान करने का मन हो, तो आप कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स जो भी हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी किसी भी वीडियो को आप देखोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे एक एरो होता है, वहां आप दबाओगे तो वो खुल जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है, आप मेरा फोन नंबर कोई मांग रहा था, तो मेरा फोन नंबर भी वहां पर है। आप फोन नंबर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इमरजेंसी में हैं, ज़रूरत में हैं, मैं फ़ोन उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रार्थना में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके कॉल्स देखूंगा मैं ज़रूर आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आपकी आज की गवाही भी लिखना, ठीक है। आज की गवाही डेट डालना और लिखना, आज मुझे ऐसा हुआ,
प्रभु ने कल कई लोगों को स्पर्श किया, कई लोगों को चंगा किया, और आज जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था तो प्रभु ने कहा आज फिर से ऐसा ही कर, आज फिर से प्रार्थना कर। तो जाने से पहले हम अंत का एक भजन गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम यहाँ से जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। एक साथ। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। विश्वास जो मैंने किया पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा मुझको। चंगा कर दिया। वो विश्वास जो मैंने किया पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए डूबे हुए भी कर गए दुश्मन सारे हार गए खुदा। मन खुशियों से भर गए डूबे हुए भी कर गए दुश्मन सारे हार गए। खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता जीवन मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता।
रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करेंगे महिमा महिमा है खुदा ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करेंगे महिमा महिमा है खुदा बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा जीवन मिलता जीवन मिलता हालेलुया आशीष आई बरकत आई है खुदा जीवन मिलता जीवन मिलता आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलता मिलता आशीष गहरी गहरी बरकत आई है खुदा बरकत आई बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज की रात आपके लिए शुभ हो, कल की सुबह आपके लिए शुभ हो। आप जब उठें तो वो बीमारी जो आपके शरीर में है वो नहीं रहे। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो प्रार्थना हमने की है इसका असर इस प्रार्थना के खत्म हो जाने के बाद भी आपके जीवन पे रहेगा। आमीन। और आप चंगे होंगे, स्वस्थ हो गए हैं। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, जय शु। कल 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे। सबको जय शु।